हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है इनकम रेशो का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये टॉपिक करने के बाद हमारा रेशो एनालिसिस जो है वो फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ROI भी बोल देते हैं। तो ये जो है वो बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इनकम रेशियो वैसे तो क्या कर रहा है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को ही शो कर रहा है, साउंडनेस को, एफिशिएंसी को। तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ओवरऑल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करेगा। साथ के साथ ये कैलकुलेट किया जाता है बाय कंपेयरिंग द प्रॉफिट अर्न्ड एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉफिट अर्न्ड हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो प्रॉफिट हमने कमाया है, लेकिन इसमें आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल लेंगे हम। ठीक है, ये यूजुअली परसेंटेज फॉर्म में, आप इसको आंसर जो है वो परसेंटेज फॉर्म में ही कैलकुलेट होता है। और इसके जो अदर नेम है वो है रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और यील्ड ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इन नेम से भी आ जाता है, तो आपको यही ध्यान देना है कि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही है। अब फॉर्मूला क्या है, एक बार फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमिनेटर के अंदर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि प्रॉफिट बिफोर आता है या आफ्टर आता है। तो जो हमने पहले, इससे पहले फॉर्मूला किया था उसमें भी प्रॉफिट बिफोर निकाला था, और इस में भी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड देखेंगे। अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए इनटू में 100 हो जाएगा। अब बच्चे ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हमारे पास यहाँ पे टू अप्रोचेज हैं कि एक तो लाइबिलिटीज एंड कैपिटल साइड से और एक हम एसेट साइड से कैलकुलेट कर लेते हैं। आप क्वेश्चन के अंदर देखना कि आपको कौन सी फिगर्स गिवन है। अगर आपको लाइबिलिटीज एंड कैपिटल साइड्स की फिगर गिवन है तो आप फर्स्ट मेथड को अप्लाई करोगे। अदरवाइज अगर आपको एसेट साइड की अप्रोच गिवन है तो आप सेकंड मेथड को अप्लाई कर देंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, शेयर होल्डर्स का फंड, लॉन्ग टर्म लोन्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। जब लॉन्ग टर्म लोन्स ऐड है तो उसके अंदर इंटरेस्ट जो दे रहे हैं वो भी ऐड हो जाएगा। विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट वाइल कैलकुलेटिंग दिस रेशियो। समझ आ गया कि आपको प्रॉफिट में से ये डिडक्ट नहीं करना है जब इस रेशियोज को हम कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात आ गई इंटरेस्ट की, लेकिन आप तो कहोगे इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो लॉन्ग टर्म लोन्स का है वो हम नहीं लेके चलेंगे। आगे बात से समझ। नेक्स्ट वन है फर्स्ट मेथड, जो लाइबिलिटी साइड अप्रोच का है। उसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स माइनस फिक्सटिशियस एसेट्स। अब फिक्सटिशियस एसेट्स कौन सी होती है, जैसे कि प्राइमरी एक्सपेंसेस हो गए हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए हैं, और माइनस में नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स जैसे कि इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के कोई भी आउटसाइड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड में से डिडक्ट हो जाएगी। सेकंड मेथड है एसेट साइड का, वो बहुत इजी सा मेथड है। उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल हमें पता है क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो आप लिख सकते हो फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के। इसमें हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की है, फॉर्मूला किया है, और अब हम एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है वो आपको आपके स्क्रीन बोर्ड पे मिल जाएगा। क्वेश्चन हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज 31 मार्च। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दे रखी है हमें, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस रिजर्व, प्रॉफिट दे रखे हैं। कितने हैं हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर 65,000 के। तो हम सबसे पहले तो प्रॉफिट ही लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 65,000 का। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए आप, फिर है हमें प्राइमरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, ये हमारा माइनस हो जाएगा।
15% डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये देखिए प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको और साथ में 15% डिबेंचर। अब डिबेंचर प्रॉफिट के बाद दिया है ना, तो इसका मतलब डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। डिबेंचर्स हैं कितने के, हमारे 1 लाख के हैं, तो 1 लाख का 15% बिफोर चाहिए ना इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड, तो हम 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख, तो 1 लाख का 15% आप निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा 15,000। बिफोर चाहिए तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 80,000 का। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपको गिवन है, उसके बाद आपको कोई टैक्स नहीं दे रखा है, कोई इंटरेस्ट नहीं दे रखा है। नेक्स्ट वन, तो 80,000 का हमारा न्यूमरेटर की जो वैल्यू है प्रॉफिट बिफोर वाली वो आ गई है। अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चे जो मैंने ये एग्जांपल दिया है उसके अंदर आपको दोनों मेथड से मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखा रही हूँ। वैसे क्वेश्चन में आपके एग्जाम्स में 1 ही आता है। तो लेट्स स्टार्ट कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले हम इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड से ले लेते हैं। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, प्रेफरेंस दे रखा है, रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, ये सब के सब ऐड हो जाएंगे। और जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है और अंडर राइटिंग कमीशन है वो आपका इसके अंदर माइनस हो जाएगा। 15% के डिबेंचर्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। करंट लाइबिलिटी का हम इधर कुछ नहीं करते हैं, तो अब आपने ये सारी की सारी आइटम्स लिखनी है। तो लिख लेते हैं फर्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी अप्रोच से करवा रही हूँ, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स दे रखे हैं 15% के, प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है बच्चे, रिजर्व्स दे रखे हैं। तो ये सब के सब आपने ऐड करने हैं। तो आप देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल हमें गिवन है 1,50,000 की, प्रेफरेंस जो गिवन है वो 80,000 के हैं, डिबेंचर्स 1 लाख के गिवन है, और जो आपका प्रॉफिट है फॉर द ईयर। अब इधर ध्यान रखना कि आप प्रॉफिट कभी 80,000 डाल दो, जो इस साल का प्रॉफिट है वही दिखाना है। इस साल का प्रॉफिट हमारा 65,000 का है, और जो रिजर्व्स हैं वो गिवन है हमें 25,000 के। तो बच्चे ये 25,000 और हमने ऐड कर दिया और हमारे पास आ गया है 4,20,000 के। इसमें से हम शेयर इशू एक्सपेंसेस और अंडर राइटिंग कमीशन ये दोनों हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं हमारे 10,000 के और अंडर राइटिंग कमीशन भी है 20,000 का, सॉरी 10,000 का ही गिवन है, ठीक है। टोटल हो गए 20,000, ये आप डिडक्ट कर दोगे तो अपने पास आ जाएगा 4 लाख का। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। अब हमने चलना है एसेट साइड में। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला है। तो आपको देख लीजिए इधर फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है 3,40,000 की, और करंट एसेट्स दे रखी है 2,40,000 की, ठीक है। 2,40,000 की आपको करंट एसेट्स दे दी हैं। अब बच्चे माइनस में करंट लाइबिलिटीज कर दें, आप इसको एडिशन कर दीजिए। 5,80,000 माइनस करंट लाइबिलिटीज हमें गिवन है 1,80,000 की। तो करंट लाइबिलिटीज हमने डिडक्ट कर दी, ये हमारे पास आ गया 4 लाख का, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे भी कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख का निकला और यहाँ पे भी कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख का ही निकला है। अब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट्स हमें गिवन थे 80,000 के, वो हमने 80,000 दे दिए। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हमारा 4 लाख का है, तो 4 लाख इंटू में 100, तो ये कितना आ गया हमारे पास 20% आ गया है। तो यस दिस इज 20%। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपकी कंपनी की पोजीशन साउंड है, क्योंकि ओवरऑल जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो अच्छा परफॉर्मेंस शो कर रहा है, क्योंकि 20% प्रॉफिट है तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 20% निकल गई है। आई होप ये वाला एग्जाम्पल के साथ आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं।
और एक छोटी सी अपील है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।